मेरे को ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है यार, अब नहीं करूंगा यार, बहुत प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी बहुत होने लग जाती है, टेंशन बहुत होने लग जाता है। मैं आलस नहीं करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन टालने की आदत को छोड़ दूंगा यार, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, काम नहीं हो पा रहा है, नशा छोड़ दूंगा, आलस छोड़ दूंगा। सारी चीजें तय करने के बाद आप फॉलो करना शुरू करते हो और कुछ 2 4 5 दिन तक तो बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद में आप फिर से सेम लूप में फंस जाते हैं, सेम लूप सेम लाइफस्टाइल रिपीट होने लग जाती है। हम अपना फुल्ली विल पावर यूज करते हैं पर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाते। क्यों? एक छोटा सा अंतर है जो कि पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया। असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो विल पावर कमजोर कहाँ पड़ता है। ये चीजें शुरू तो हो जाती है बहुत आसानी से पर खत्म नहीं हो पाती। क्यों? कहाँ पे पॉइंट है? साइलेंट रिवाइजिंग में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को शांत रख के अपने पूरे माइंड सेट को चेंज कर सकते हो, पूरी वायरिंग को चेंज कर सकते हो, पूरे मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हो। और वो एक लूप पॉइंट जहाँ पे मिस पॉइंट होता है जिसके कारण आप फिर से उसी लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हो, पॉइंट कौन सा है? आपने ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, नशा, आलस, कंप्लेनिंग, एडिक्शन और वॉट जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपने तय किया कि नहीं, अब ये नहीं करूंगा मैं अपनी लाइफ में, इससे बड़ी प्रॉब्लम। आप जानते भी हो कि मुझे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है इससे, आप जानते भी हो कि इसी के कारण खराब हुआ है, आप जानते हो कि मैं नेगेटिव सोच रहा था इसके कारण ही रिजल्ट खराब हुआ, आप जानते हो कि मैं नशा कर रहा हूँ इसीलिए मेरी हेल्थ खराब हो रही है, आप जानते हो कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ इसीलिए दिन भर स्ट्रेस में रह रहा हूँ, आप सुधारना भी चाहते हो। अब आपने सारी चीजों की लिस्ट बनाई और आपने सोचा कि अब मैं इसको सुधारूंगा। आपने अपनी फुल्ली विल पावर यूज की, शुरू कर दिया। एक दिन जोश जोश में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लाइफ में चेंज था, ब्रेन में जो है एक चेंज आया, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ना एक चेंज ढूंढते रहता है। आपकी जो प्रीवियस लाइफस्टाइल थी उसको छोड़ के कुछ नया लाने का ट्राई किया तो एक कुछ फील गुड हार्मोन्स रिलीज हुआ हमारे ब्रेन में। पहले दिन बहुत बड़ा चेंज लगा, दूसरे दिन उससे थोड़ा डाउन होना शुरू किया, पुराने जो मेमोरीज थी वो बाहर आना शुरू हो गई, पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी वो दिखना शुरू हो गई। तीसरे दिन और ज्यादा डाउन होना शुरू हो गया। पहले दिन के मुकाबले तीसरे दिन हम लोग बिल्कुल डल होने शुरू हो जाते हैं, चौथे पांचवें दिन आज तक खत्म हो जाता है और हम लोग पुरानी लाइफस्टाइल में क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है सेम लाइफस्टाइल का। समझना, ये जो सालों से 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये जो आपने सालों से जमा किया था, इसको आप चेंज करने के लिए कुछ दिन तय करते हो, इस दिन को शुरू करते हो और दिन शुरू होने के बाद ये जो दिन है ये आपस में सेम होना शुरू हो जाते हैं। हर दिन आप सेम रिपीटेशन पे पहुंच जाते हो, हर दिन आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, हर दिन आप जिम जा रहे हो, हर दिन आप अच्छा डाइट खा रहे हो, हर दिन आप बहुत अच्छा से फोन से दूर रह रहे हो, हर दिन आप बुक रीडिंग कर रहे हो या वॉट जो भी आप अपनी लाइफ में चेंज लाते हो, खुद का एक अलग पैटर्न्स बनना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल हमने क्या किया, पुरानी पैटर्न्स को तोड़ने के लिए नई पैटर्न्स को बनाना शुरू किया, जो कि हमारा ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। अब ये अपने आप में बोरिंग होने के बाद ब्रेन आपका फिर से नई चीज ढूंढता है, देन दिस शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। ब्रेन की बनावट ऐसी होती है कि हर समय इसको कुछ ना कुछ नयापन चाहिए और यही कारण है कि आपको रील्स देखने में इतना मजा आता है, शॉर्ट्स देखने में इतना मजा आता है, ऑनलाइन फूड सर्च करने में इतना मजा आता है, शॉपिंग साइट्स पे जाके आपको सर्च करने में मजा आता है, क्योंकि ब्रेन जो है ना हमारा, ये हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप में नयापन ढूंढते रहता है। किसी इंसान को अगर इन सब की लत भी नहीं है, अगर नशा भी नहीं है, एडिक्शन भी नहीं है, फोन एडिक्शन भी नहीं है, शॉपिंग एडिक्शन भी नहीं, तो इसकी बनावट ऐसी है कि ये अपने आप को पास्ट में डाल देगा और फ्यूचर में डाल देगा, वो वहां से नयापन निकालना शुरू करेगा। हमारे ब्रेन की जो बनावट है, या तो आप इन सब चीजों में फंस चुके हो, अगर आप बाई चांस इन सब चीजों में नहीं फंसे हो तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन या तो पास्ट में नई नई चीजें ढूंढ रहा होगा या फ्यूचर में नई नई चीजें ढूंढेगा। सबसे पहले जैसे ही आपके मन में ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, नशा, आलस, ये सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, पास्ट ट्रॉमास कुछ भी आते हैं, आप सोचते हो कि दिस इज अ थॉट, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, बट आपने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है कि ये थॉट आने से पहले ना आपके बॉडी में एक हल्की सी माइनर सूक्ष्म सी सेंसेशंस पैदा होती है। सपोज आपके पेट में दर्द होना शुरू होता है ना, उसके पहले आपके पेट में केमिकल रिएक्शंस हुए होते हैं जिसके कारण दर्द होता है। फिजिकल जो सेंसेशंस होती हैं वो शरीर में पहले होती है। सर दर्द होता है ना, अचानक से नहीं होता है, पहले अंदर प्रॉब्लम होती है फिजिकली, पहले अंदर ओवर थिंकिंग हुई होती है, पहले अंदर गर्मी होती है, पहले पसीना निकलता है, पहले फिजिकल सेंसेशंस पे टारगेट होता है, ट्रिगर होता है, उसके बाद वो थॉट में कन्वर्ट होता है। यार मैं अगर बोल रहा हूँ आपको मेरा सर दर्द कर रहा है, अब ये बोलने के बाद मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है, पहले मेरा सर दर्द हुआ है,
बॉडी के सेंसेशंस पे काम हुआ है, दर्द हुआ है, देन वो थॉट में कन्वर्ट हुआ है कि हाँ ऐसा हो रहा है। ये चीज समझना बहुत बारीक है, बहुत ही हल्का सा पर्दा होता है इसके बीच में, थॉट और सेंसेशंस के बीच में बहुत ही हल्का सा पर्दा होता है जिसको हम लोग पहचान ही नहीं पाते क्योंकि बहुत माइनर से टाइमिंग में होता है। जब आपकी ओवर थिंकिंग का थॉट और आपकी बॉडी के सेंसेशंस पे वर्क होता है, ये इतनी पावरफुल हो जाती है, चाहे ओवर थिंकिंग हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो, नशा हो। नशे को ले लेते हैं फिलहाल एग्जाम्पल। नशा जब आपके दिमाग में आया, आपके हाथ में सिगरेट थी, नाउ दैट्स योर चॉइस कि इस सिगरेट को हम लोग बुरा बोले, सिगरेट की बुराई करें, या फिर वो सिगरेट को ना सेंसेशन अंदर पैदा हुई, क्रेविंग हुई, अवर्शन हुआ। देखो सीधे दिमाग में ना नशा नहीं ऊपर उतरता था, पहले जहां पे आप पी रहे हो पहले धुआं आपके सीने में जाता है, फिर आपको सेंसेशंस पैदा होती है। हमेशा हर चीज पहले बॉडी पे वर्क करती है। हम लोग की गलती क्या है, हम लोग पहले सोच लेते हैं थॉट है, ये तो हमारा थॉट है, इसको चेंज कर लेंगे, इस थॉट को रोक लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नेगेटिव सोचना बंद कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस थॉट पे, इस माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कंट्रोल करना, थॉट्स को रोकना इज लाइक कि एक जेसीबी के सामने खुद जाके खड़े हो जाना। उसके बाद आप जानते हो क्या होगा। बेस्ट थिंग कि जैसे ही नशा, शराब का, सिगरेट का, वॉटएवर जो भी आप करते हैं, आपके दिमाग में आया, यू हैव अ राइट चॉइस कि अभी मेरे पास चॉइस क्या है, या तो मैं इसको पी लूं और अपनी सेंसेशंस को, क्रेविंग को, अपने अर्ग को शांत कर लूं, या फिर मैं सिगरेट को देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि यार ये ना थोड़ी देर की थॉट है मेरी, थोड़ी देर की सेंसेशंस हैं, बट ये ना मेरी लाइफ को बहुत कम कर रही है, मुझे बर्बाद कर रही है, मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। नाउ टू चॉइसेस देयर, बट मैक्सिमम लोग फर्स्ट चॉइस चूज कर लेते हैं। मैं भी उनमें से एक था, बट इसको चेंज किया कैसे, इन सब प्रोसेस को समझने के बाद, और आज बहुत शांति फील होती है, अंदर से मजबूती फील होती है। हम लोग आते हैं, जैसे ही हमने वो रिएक्शन किया, सपोज वो नशे का, सिगरेट पीने का काम कर दिया, हम लोगों ने क्या किया, उस क्रेविंग और उस अवर्शन को, उस अर्ग को शांत कर दिया। फिलहाल सपोज आज मैं इस समय शांत कर दिया। अब 1 घंटे बाद क्या होता है कि हमारा जो डोपामाइन लूप है एंड अवर्शन, और चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमारा माइंड हमसे बोलना शुरू करता है शांति नहीं चाहिए, मुझे और स्मोकिंग चाहिए, शांति नहीं चाहिए। ये जब आप यहाँ पे इसको फुलफिल कर दिए, नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, ये और ज्यादा हाई इंपैक्ट लेके आपके दिमाग पे अटैक करेगा, और ज्यादा खतरनाक तरीके से। लाइक आप अपने दुश्मन को AK-47 दे देते हो कि अभी तू पिस्तौल से मत हमला कर मेरे ऊपर, अभी तू AK-47 से हमला कर। ये जो इस समय पे AK-47 से हमारे दिमाग पे हमला होता है, उसके बाद अगर हमने फिर से रिएक्शन कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो और रिपीट होता है। देन हम लोग कंटिन्यूअसली इस लूप में फंस जाते हैं। इस लूप में फंसने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो संस्कार बन रहे हैं वो कंटिन्यूस क्या बन रहे हैं कि जब भी मुझे ये नशे की तलब लगती है, जब भी मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, जब भी मुझे आलस आ रहा होता है, मैं सो जाता हूँ। मुझे नशे की तलब लगती है, मैं पी लेता हूँ। मुझे ओवर थिंकिंग होती है, मैं आधे पौन घंटे बैठ कर जी भर के सोच ही लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे माइंड में ना एक संस्कार बनना पैदा होता है कि जब भी मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना है, मुझे उस पर सोचना है, मुझे नशा कर लेना है। एक नया संस्कार, एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे आज आपने 11 बजे स्मोकिंग की है, दारू पी है, कई सारे लोग खाना खाने के पहले रात में हैबिट ही पड़ गई दारू पीने की, एग्जैक्ट उसी समय नेक्स्ट डे उनका दिमाग ऑटोमेटिकली बोलने लग जाता है, दिस इज द टाइम फॉर ड्रिंक, दिस इज द टाइम फॉर स्मोकिंग, दिस इज द टाइम फॉर द तारक मेहता, दिस इज द टाइम फॉर द स्क्रॉलिंग ऑफ शॉर्ट एंड रील्स। ऑटोमेटिकली सेम टाइम पे आपको वही अवर्शन, वही क्रेविंग आपके दिमाग में फिर जागना शुरू हो जाती है। और चाहिए, और चाहिए, और शांति नहीं चाहिए, और क्रेविंग चाहिए, और नशा चाहिए, और हलचल चाहिए, और ज्यादा फील गुड इमोशंस चाहिए, और डोपामाइन रिलीज करना है, और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, और मजा आना चाहिए। एंड देन दिस और इज बिकम और दिस और ज्यादा दिस नेक्स्ट, फिर से रिएक्शन, दिस संस्कार, दिस बिलीफ सिस्टम। इसको तोड़ने का तरीका क्या है? आपकी जो 2 चॉइस थी, 2 चॉइस में आपको पहले को नहीं दूसरे को सिलेक्ट करना होगा। ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए जब आपके मन में सेंसेशंस पैदा होती हैं, उस समय आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उस सेंसेशंस को देखना है कि ये जस्ट पैदा हुई है, अभी चली जाएगी। आपके माइंड को थोड़ी देर, कुछ 40-50 सेकंड रुक के आपको बोलना है,
दिस इज अ थॉट, ये सेंसेशंस हैं, बंद हो जाएंगे। दुर्गेश 2 मिनट रुकना है, 1 मिनट रुक फिर चले जाना। स्मोकिंग की इच्छा हुई, 1 मिनट रुक फिर चलते हैं। ड्रिंकिंग की इच्छा हुई, 50 सेकंड रुक फिर देखते हैं। अब देखेंगे 50 सेकंड बाद ना वो थॉट आपके दिमाग से गायब हो गई, वो क्रेविंग आपके दिमाग से चली जाएगी, वो नशा, वो आलस, वो कंप्लेनिंग की आदत आपके दिमाग से, वो थॉट ही चली जाएगी। और वो थॉट कैसे जाएगी? जब आपने इस बॉडी सेंसेशंस पे वर्क किया, यहीं पे इसको कट कर दिया, बॉडी सेंसेशंस पे ही रिएक्ट नहीं किया, तो ये आगे बढ़ता नहीं है, थॉट से ऐड ऑन नहीं होता है, ये इतना स्ट्रांग नहीं बन जाता है कि आपको रिएक्शन करवाए। रिएक्शन नहीं करते हो तो नेक्स्ट पे नहीं जाते हो, नेक्स्ट पे नहीं जाते तो क्रेविंग और अवर्शन नहीं होता है, क्रेविंग अवर्शन नहीं होता है तो और चाहिए वाला लूप में आप लोग फंसते नहीं हो, फिर उस पर और रिएक्ट नहीं करते हो, और धीरे धीरे एक दिन आते से ये यहाँ से आपकी आदत बन जाता है कि नहीं, मैं तो रिएक्ट ही नहीं करता हूँ। देन ये थॉट तो हमेशा आएगी। मुझे आज भी स्मोकिंग की थॉट आती है, मैं आज भी लोगों को देखता हूँ, मुझे पता है कि मैं करता था और मुझे याद है कि मैं करता था, बट जब मैं इस पर रिएक्ट नहीं करता हूँ तो ये थॉट कमजोर पड़ जाती है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे इस बॉडी के सेंसेशंस को शांत करने के लिए जब हम रिएक्ट कर देते हैं, वहां पे हमारी थॉट्स वो क्रेविंग और अवर्शन बन जाती है, वो क्रेविंग अवर्शन नेक्स्ट रिएक्शन बन जाती है, वो नेक्स्ट रिएक्शन फिर से थॉट, बॉडी सेंसेशंस, रिएक्शंस, क्रेविंग अवर्शन, और चाहिए, फुलफिलमेंट, नेक्स्ट रिएक्शन, और इस लूप में हम लोग फंस जाते हैं। इसको तोड़ने का जरिया सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे है, जहां आपको थॉट को नहीं कंट्रोल करना है। आपको उस जेसीबी के सामने जाके खड़े नहीं होना है, वो तो उड़ा के चले जाएगा आपको इस बॉडी सेंसेशंस पे रिएक्ट नहीं करना है। आपको सड़क पे आने जाने वाली हर कार के अंदर झांक के नहीं देखना है, आपको दूर से खड़े होना है, देखना है लाल गाड़ी, पीली गाड़ी, हरी गाड़ी, नीली गाड़ी, काली गाड़ी, हर एक गाड़ी के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। आई होप आप इस पे फॉलो करेंगे और अपनी बॉडी सेंसेशंस को अगली बार ध्यान देना शुरू करेंगे। ये बॉडी सेंसेशंस को पहचानने का तरीका मैंने मन की सफाई वाली सीरीज में पूरे तरीके से बताया है। बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट आए, कई सारे लोगों ने फॉलो करके अपनी आदतों को बदला भी। मैं दुर्गेश मौर्य लाइफ में जो सीखता जा रहा हूँ, जिससे इंप्लीमेंट होता जा रहा हूँ, लाइफ में खुद की जो ग्रो करता जा रहा हूँ, चेंज करता जा रहा हूँ, जिसके रिजल्ट मिल रहे हैं, वही आपको सिखाने, समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका मंगल हो कामना करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में।